हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी के साथ हमने जीन थेरेपी पढ़ी थी। बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कौन कौन से वेक्टर्स काम में आते हैं, इसी के साथ में अपन ने जीन थेरेपी पढ़ी थी। और हमने क्या देखा था, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखा था, जिसके अंदर हमने कई सारी टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करा था। पूरा चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो गया है। लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है वो है एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो साइंस इतनी डेवलप्ड हो रही है, इतनी आगे जा रही है लाइफ साइंस वगैरह, तो इतनी सारी रिसर्च वगैरह आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। चाहे वो अपन सोशल लेवल पे देखें, लीगल लेवल पे देखें, एथिकल लेवल पे देखें, तो जो पर्टिकुलर दिक्कत, जो जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, वो पर्टिकुलर हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायो एथिक्स के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों ने क्या बोला कि नहीं ये तो गलत है, इस तरीके से तो आप ऑर्गेनिजम्स को यूज में लेते रहोगे, ये तो बहुत खराब है, आप तो क्या कर रहे हो, कई सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इस तरीके से डेंजर में डाल रहे हो। तो आप लोगों को कुछ ऐसे राइट्स बनाने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म को यूज कर सको आपके पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। ठीक है, तो लोगों ने इस पे काफी ज्यादा एंगर भी शो करा। तो बेसिकली अपन से नॉर्मली अगर पूछ लेते हैं व्हाट आर बायो एथिक्स या व्हाट इज बायो एथिक्स, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बायो एथिक्स क्या होती है ये हमारी, इट इज अ एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज arises due to advance science, ठीक है, एडवांस साइंस, मेडिसिन एंड लाइफ साइंस। ठीक है, जितनी भी एडवांस ये सब चीजें हो रही है इन सब के लिए। अब इन्होंने बोला कि आप मैन्युपुलेट वगैरह कर रहे हो जीन्स को, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होंगे, उसके लिए आपको कुछ रूल सेट करने होंगे। ठीक है, तो हमारा अब क्या आया, बायो पेटेंट आया। बायो पेटेंट क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो हमें राइट देती है, ऐसे अधिकार देती है, जिसके अंदर अपन कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए गवर्नमेंट हमें क्या करती है, राइट प्रोवाइड करती है। तो बायो पेटेंट अपन क्या कह सकते हैं, दीज आर द राइट्स विच आर गिवन बाय the government for a new invention। ठीक है, कि हमें कोई भी नई इन्वेंशन करनी है, ठीक है, ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो उसके लिए हमें क्या देती है गवर्नमेंट, वो पर्टिकुलर राइट्स हमें देती है। तो बायो एथिक्स में और बायो पेटेंट में समझ में आया, यहाँ पे अपन पर्टिकुलर राइट्स की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, और यहाँ बायो एथिक्स उन इश्यूज की बात कर रहा है जो पर्टिकुलरली उस साइंस के कारण क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। अब हमने क्या देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दिया जिसको नाम दिया GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिन्होंने हमें कुछ राइट्स दिए रिसर्च के बेसिस पे कि भाई आपको ये राइट है। इसी के साथ इन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड करी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हमारे पब्लिक रिसोर्स में अवेलेबल हो उससे पहले। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, इंडियन गवर्नमेंट set up ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन था, GEAC, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी which provide right for GM रिसर्च। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिसर्च होती है वो देगी, एंड द सेफ्टी ऑफ
इंट्रोड्यूसिंग GM organism फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, कि हमने वो जेनेटिक मॉडिफाइड कर तो दिया है, अब मैं जब उसको पब्लिक में दे रही हूँ तो पर्टिकुलर उसके सेफ्टी है या नहीं है, वो पब्लिक के लिए बेनिफिट है या नहीं है, ये पर्टिकुलर राइट हमें कौन प्रोवाइड करेगा? GEAC। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, हम देखते हैं बासमती राइस या फिर बेसिकली राइस ही देख लो, जो हमारे यहाँ पे काफी टाइम से ग्रो हो रहा है, और हम क्या देखते हैं लगभग 200,000 वेराइटीज जो है हमारी राइस की, वो केवल इंडिया के अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो अगर इंडिया के अंदर इतनी है तो बाहर कितनी वेराइटीज होगी? ठीक है, तो राइस की लगभग कितनी वेराइटीज देखी जाती है यहाँ पे? राइस की हम देखते हैं 200,000 वेराइटीज हमारी देखी जाती है, जिसके अंदर अगर अपन बात करेंगे किसकी, बासमती राइस, जो किसके लिए फेमस है? अपने अरोमा के लिए, अपने फ्लेवर के लिए, ठीक है, अपने टेस्ट और अपने खुशबू के लिए ये सब फेमस है। तो अपन अगर बासमती राइस का देखते हैं, बासमती राइस, तो इसकी लगभग 27 वेराइटीज इंडिया के अंदर है। ठीक है, बासमती राइस की 27 वेराइटीज जो है वो इंडिया के अंदर है। इसी तरीके से यूएस ने भी पेटेंट राइट लिए हैं बासमती के ऊपर, कि वो बासमती की वेराइटीज को ना अपने वहां पे क्या कर सके, बेच सके, बना सके। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं, एक अमेरिकन कंपनी को ये पूरे के पूरे क्या दिए गए हैं? राइट दिए गए हैं। In 1997, an American company got a patent right on basmati rice, ठीक है, through US Patent and ट्रेडमार्क ऑफिस। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अमेरिकन कंपनी को पेटेंट राइट जो था वो किसके थ्रू दिया गया था? तो यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू। कब दिया गया था? 1997 के अंदर। तो इसको ये राइट मिल चुका है कि ये बासमती राइस की कई सारी वेराइटीज को वहां पे क्या कर सके, इन्वेंट कर सके, कई सारी वेराइटीज को वहां पे बना सके। इसी के साथ अगर अपन देखते हैं बासमती राइस की जो वेराइटीज होती है वो किस तरीके से बनती है, तो ये क्या करा जाता है, जो हमारे इंडियन बासमती राइस जो होते हैं ना, इसको अपन क्या करेंगे, सेमी ड्रॉप वेराइटीज से क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, इसकी जो पुरानी वेराइटीज है या अलग अलग जो वेराइटीज है उनसे हम अलग अलग से क्रॉस करवा के हम क्या करते हैं, न्यू इन्वेंशन करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग वेराइटीज जो होती है हमारी बासमती राइस की बनती है। और बासमती राइस है वो हमारे इंडियन राइस से ही मिलकर बना है। इसी के साथ अपन देखते हैं नीम का पेड़ जो है वो यहाँ पे क्या करता है, कई सारे मेडिसिन के लिए काम में आता है। इंडिया में सबसे पहले वो चीजें हुई है, तो अगर बाहर वो चीजें गई है ना, उसके लिए पहले उनको क्या लेने पड़े हैं, पेटेंट राइट लेने पड़े हैं। उनको पेटेंट राइट जब मिला उसके बाद जो है दूसरी कंट्रीज वो चीजें यूज में ले रही है। ऐसे टर्मरिक का अगर अपन बात करें, टर्मरिक जो है हमारे हीलिंग के लिए काम में आती है, हमारी कहीं लग जाती है उस जगह उसको बेसिकली लगाया जाता है, तो वो चीज यहाँ की तभी यूज कर सकते हैं अगर हम वहां के यहाँ उनको पेटेंट राइट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ठीक है हाँ कर लो। ठीक है, तो बेसिकली कहीं भी कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखा जाता है, तो हम अगर किसी के रिसर्च का कुछ कर रहे हैं तो प्रॉपर उस पर्सन का हमें नाम मेंशन करा जाता है उसके अंदर कि हमने यहाँ से इसकी हेल्प वगैरह ली है। और हम किसी के भी रिसर्च के पेपर को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पेटेंट राइट होता है, जिसके लिए हमारे पे क्या हो सकता है, कुछ भी हमारे पे केस हो सकता है, हमारे को वो कैंसिल हो सकता है, कॉपीराइट का वो पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं पेटेंट राइट प्रोवाइड करे जा रहे हैं ताकि पर्टिकुलर जो भी पर्सन है, जो भी कंट्री है, वो अपने जो भी थिंग है उस पे पूरा कंट्रोल रख सके, उसको पूरे राइट्स रह सके कि कोई उसकी चीज को चुरा ना ले, उसकी चीज को अपने नाम से पब्लिश ना कर दे। तो वो सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने इनको राइट्स प्रोवाइड करे थे। अब एक टर्म आती है हमारे पास, क्या होती है, बायोपिरेसी। तो ये सब राइट क्या करते हैं, दूसरे पर्सन को, दूसरी कंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं
कि वो दूसरे पर्सन की चीज को अपने नाम से या अपने उससे पब्लिश ना करे, अपने उससे नहीं बेच सके, अपने उससे यूज नहीं कर सके, ठीक है। तो बायोपिरेसी की बात क्या होती है, बायो पिरेसी, इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, बिना किसी मतलब बिना कुछ पूछे, बिना किसी राइट के, बिना परमिशन लिए, या फिर बिना हमने उसको कोई पेमेंट करे, हमने उनके राइट्स को क्या कर लिया, यूज में ले लिया, वो वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, बाय पिरेसी, ठीक है। हमने उनके रिसोर्सेस को काम में ले लिया, तो हम क्या कह सकते हैं, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ bioresources by मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। वो क्या कर लेगी, अब रिसोर्सेज का यूज ले लेगी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम अ कंपनी एंड people concerned without पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है, बिना कंपनसेशन पेमेंट के उसका यूज में लेना, वो क्या हो जाएगा हमारा बायोपिरेसी, कि उसने ना तो हमारे से कोई परमिशन ली कि हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, ना पर्टिकुलर उस चीज को हमारे से खरीदा, कुछ करा, बिना कुछ करे उस चीज को चोरी करके उस चीज को यूज में ले लेना मल्टीनेशनल कंपनीज का, इसको मैं क्या कह दूंगी, बायोपिरेसी। अब हम क्या देखते हैं, कुछ कुछ जो कंट्रीज होती है ना, वो पैसों के मामलों में तो काफी अच्छी होती है, काफी रिच होती है, लेकिन जो वहां पे नॉलेज होती है रिसोर्सेज को यूज करने की, टेक्नोलॉजी जो चीजें होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में अपन क्या देखते हैं, ये सब चीजें हमें काफी ही अच्छी देखने को मिली है। तो हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है, इसने एक बिल पास करा है जिसके अंदर कहा गया है कि हम पर्टिकुलर सारे बायो रिसोर्सेज को तरीके से यूज लें, तरीके से रिसर्च में काम लें, और सारी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करें विद द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा क्या था, एथिकल इश्यूज, जिसके अंदर बेसिकली 3 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, बायो एथिक्स, बायो पेटेंट एंड बायोपिरेसी, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरा यही खत्म होता है बायोटेक्नोलॉजी का। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।